जीएमसी हंदवाड़ा के एसोसिएट जिला अस्पताल में स्थित प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र में आवश्यक दवाओं की लगातार कमी के कारण मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले कई हफ्तों से केंद्र पर जरूरी दवाएं उपलब्ध नहीं है, जिससे गरीब मरीज सबसे अधिक प्रभावित हो रहे हैं। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से तुरंत हस्तक्षेप कर नियमित दवा आपूर्ति बहाल करने की मांग की है। अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर एजाज ने बताया कि जन औषधि केंद्र पर फिलहाल एक ही फार्मासिस्ट कार्यरत है, क्योंकि दूसरा फार्मासिस्ट कुछ माह पहले स्थानांतरित हो गया था। इसके अलावा पिछले बिलिंग रिकॉर्ड की प्रक्रिया में देरी के चलते दवा आपूर्ति में बाधा आई है। अब्दुल रोजान कलम आबाद चोटी पोरा डिस्ट्रिक्ट हस्पताल हंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट हस्पताल हंदवाड़ा मामल आराम करा मोदी जी स्कीम योर दवा हेवान ये सेंटरस पे दवा हेवान नबर दवा द्रुग बना सह बना 2 हतन बन सह बना रोपन 6 गरीब गरीबन वात सहूलियत मोदी जी ये स्कीम यह मोदी जी कर मगर ये पे ये लूटकारा बुन मया हमिस मे क्या दवाना दपा हेर सप्लाई त्रावान कह गो खोतुस हर अफसरस नश अफसर वन दपान अफसर वन दपान यह आना कह यह समझ वजह क्या मज मेडिकल वाले फ्रॉड यह अफसर सज गलती यह अमिस दवा कनन वल सज गलती तीता मुश्किल गरीब आवाम आज वो 4 रेत सफर करान 4 रेत गई कह टोटल कह सप्लाई पार्टी बज ये गवर्नर आगो बड़ आराम करा नट क्लर्कस नट लोन मैनस नट प्रत कस नट आज दपान मे हो रिश्तेदार हुम क्या तान हुम मास्टर बोय सु पितर बोय तो रसम ये ज्यादा गटकार। ये जो प्रॉब्लम हो रही है पिछले 10-15 दिन से हो रही है, तो प्रॉब्लम इश्यूज ये जन औषधि स्टोर जो है ये हमारे हॉस्पिटल में पिछले 3 साल से जायद से चल रहा है। तो इसमें पेशेंट्स को काफ़ी डिस्काउंट मिलते हैं, दवाई में जेनरिक दवाइयाँ मिलती है लेकिन काफ़ी डिस्काउंट, जो हमारे तकरीबन 70 to 80% प्रिस्क्रिप्शन हैं वो जन औषधि स्टोर को ही जाते हैं। तो पेशेंट्स को काफ़ी राहत मिलती है, जो गरीब पेशेंट्स हमारे पास हैं उनको काफ़ी राहत मिलती है। तो अब इसमें कुछ इश्यूज हैं इसमें हमारे पास जो उन्होंने भेजे थे 2 फार्मासिस्ट सिलेक्ट किए थे, तो उनमें से एक फार्मासिस्ट वो ड्यूटी नहीं आया करता था, अच्छे से ड्यूटी नहीं दिया था, तो उसको हमने फिर नोटिस बाकी चाहिए, तो वो अब पिछले 5-6 महीने से नहीं आ रहा है ड्यूटी। तो इनका एक अपनी गाइडलाइन है कि जो पर फार्मासिस्ट इनके पास हैं इनको 7.5% मिलता है ऑफ द शेयर, जितना इन्होंने मतलब कमाई की है उसका 7.5% शेयर मिलता है। तो इट्स इम्परेटिव फॉर ऑल फार्मासिस्ट जितने भी वहां पे काम करते। तो इनके पास 2 फार्मासिस्ट थे, तो अब एक फार्मासिस्ट चला गया, अब जो एक फार्मासिस्ट काम कर रहा है तो उसने हमें काफी बार रिप्रेजेंटेशन दी कि मुझे डबल चाहिए, मैं उसका भी काम करता हूँ अपना भी काम करता हूँ, तो मुझे 15% चाहिए। तो देन वी कॉन्टैक्टेड, मैंने सीएमओ सर से बात की, बाकी चीजों की, कि हमें एक ऑर्डर दीजिए कि अगर इसको देना है या नहीं देना है 15%, बट कहीं से कोई ऑर्डर नहीं आया, कोई ऑर्डर नहीं आया। सो फिर बहुत सारी रिप्रेजेंटेशन इस जो अभी फार्मासिस्ट है इसकी तरफ से बहुत सारी रिप्रेजेंटेशन हमें आया कि नहीं मुझे 15% चाहिए, मैं काम करता हूँ। तो आई टोल्ड हिम मेनी टाइम्स दैट इफ यू गेट एन ऑर्डर वी विल प्रोवाइड यू, गाइडलाइन के हिसाब से हमें आपको 7.5% देना है। तो अब उसको ये थोड़ा फार्मासिस्ट इश्यूज बना रहा है, तो हमारी कल स्टेट नोडल अफसर इनकी आई थी, तो वी हैड एन डिटेल्ड मीटिंग। तो हमने डिसाइड किया कि हम लोग एक एडवर्टाइजमेंट निकालेंगे थ्रू प्रिंसिपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हंदवाड़ा, वी विल गो फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ अनदर फार्मासिस्ट। सो वंस वी आर डन विद दैट, it will take at least 1 week or 15 days, ज़्यादा से ज़्यादा 15. So once we are done with that, so there will be a second pharmacist. Plus, we will provide him helping hand from our hospital. So we assure you, once we are done, it will function 24 hours in a day. तो और जो इशू है मेडिसिन का, तो अब जो ये करंट फार्मासिस्ट है
परसों एडी साहब भी आए थे, तो ही हैड डिटेल्ड राउंड ऑफ दिस स्टोर। तो उन्होंने भी इसको काफ़ी खामियां निकाली। तो उन्होंने बताया कि आप लोग रजिस्ट्री मेंटेन नहीं करते हो, इनवॉइस मेंटेन नहीं करते हो, इट्स इम्परेटिव फॉर यू टू मेंटेन। तो तब से हमने इसको बोला कि सारे कागज पेपर्स मेंटेन करो, बिकॉज अब अकेले चला रहा है तो ही वॉज नॉट एबल टू मेंटेन एवरी रिकॉर्ड। तो वी टोल्ड हिम कि आप हमें इनवॉइसेस लेके आओ, तो फिर जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, क्योंकि इसका जो अमाउंट है वो एक अकाउंट में जाता है, तो अकाउंट को कंट्रोल मेडिकल सुपरिटेंडेंट करते हैं। तो इसको हमने बोला कि वो इनवॉइसेस लेके आओ, तो ही इज ऑन इट। ही सेड इसमें मुझे 5-6 दिन लगेंगे, तो शायद उसने वो इनवॉइसेस कंप्लीट, तो आज वो इनवॉइसेस क्लियर करके वो अमाउंट जो आउटस्टैंडिंग है यहाँ से उनको दे देंगे। एशियन किड्स बड़ी ब्राह्मणा आपके बच्चों के लिए है एक परफेक्ट चॉइस, क्योंकि यहाँ आपके बच्चों को मिलेगी सेफ्टी के साथ साथ क्वालिटी एजुकेशन। यहाँ आपके बच्चों को मिलेगा एजुकेशन के साथ साथ टॉयज के साथ खेलने का मौका, यानी फुल मस्ती और पढ़ाई भी। साथ ही आपके बच्चे को दिया जाएगा बड़ी LED स्क्रीन के साथ एक्टिविटीज करने का मौका, क्योंकि एशियन किड्स स्कूल में बच्चे नहीं होते हैं बोर। यहाँ आपके बच्चों को करवाई जाएगी इंडोर स्विमिंग पूल में बोटिंग, जबकि एयर कंडीशनर क्लासरूम में बच्चों का मन रहेगा बिल्कुल फ्रेश और तनाव मुक्त। पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को खेल गतिविधियों में भी एशियन किड्स करता है शामिल, ताकि बच्चे हर क्षेत्र के लिए रहे तैयार। यहाँ हम मात्र आपके बच्चों को एजुकेशन ही नहीं देते, बल्कि उनके हुनर को भी पहचान देते हैं। रंगारंग कार्यक्रम और बड़ा इंडोर ऑडिटोरियम जहां होती रहती हैं कई प्रकार की एक्टिविटीज। हम आपके बच्चों को एक सोल्जर की तरह भविष्य की चुनौतियों के लिए करते हैं तैयार, जबकि हर क्षेत्र से आपके बच्चों को स्कूल तक लाने के लिए हमारे पास है बेहतरीन ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज। और आपके बच्चे की सुरक्षा को देखते हुए पूरे स्कूल परिसर को CCTV सर्विलांस से किया गया है लैस, ताकि आप पूरी तरह से तनाव मुक्त होकर बच्चों को शिक्षा लेने दें। तो फिर किस बात की है देर, आज ही एशियन किड्स में विजिट करें, क्योंकि हमारे यहाँ एडमिशन ओपन हो चुके हैं और लिमिटेड सीट्स ही अवेलेबल है। हमारा पता है एशियन किड्स नियर भारती पब्लिक स्कूल, बड़ी ब्राह्मणा। मोबाइल नंबर 7006135171 9149725087। मैं मैनेजिंग डायरेक्टर एशियन किड्स फ्रेशर बच्चों के पेरेंट्स से खास तौर पर अपील करना चाहूँगा कि वो अपने बच्चों की एडमिशन कराने से पहले एक बार एशियन किड्स जरूर विजिट करें, आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू, धन्यवाद। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।